नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में बिहार की सियासी लड़ाई सीधी न होकर घुमावदार होती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर नेताओं के बयान ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। जीतन राम मांझी के बाद मंत्री अशोक चौधरी के बयानों पर सफाई अगर नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को देनी पड़े तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि क्या सचमुच बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोई नया खेल खेल सकते हैं। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। अचानक से नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज है। जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी के बयानों के बाद सियासी गलियारे में कानाफूसी तेज हो गई। पहले एनडीए की सहयोगी हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल फिर से खेल सकते हैं। देखिए, इस संबंध में हमको मालूम हुआ है कि जदयू के सारे विधायकों को अगले 72 घंटा तक बिहार में रहने को ही कहा गया है, पटना में रहने को ही कहा गया है। हमने भी अपने सभी विधायकों को कहा है कि आप 25 तारीख तक कहीं नहीं जाएं, वो पटना में रहें। कारण ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोई नया खेल खेल सकते हैं। मांझी के बयान के थोड़ी ही देर बाद नीतीश के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कहते हैं कि अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा कि दरवाजे बंद हैं। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। जीतन राम मांझी और अशोक चौधरी के बयान पर सियासत तेज हो गई। वहीं ठंड मौसम में गरमाई बिहार की सियासत के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि बीजेपी अब भूल से भी नीतीश जी को साथ नहीं लाएगी। बीजेपी में उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जो नीतीश बाबू पलटू बाबू है, पलटासन बाबू है ना, रोज पलटी मार देते हैं। लोग को भय पैदा करते रहते हैं कि हम इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे। अरे एकदम पूर्ण रूप से 5 बार भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया साथियों। अब फिर गलती करने वाले नहीं है। एकदम दरवाजा बंद है। कोई नीतीश कुमार जी की एंट्री नहीं हो सकती। भले सम्राट चौधरी दरवाजे बंद होने की बात कह रहे हों, पर लोकसभा चुनाव से पहले और मकर संक्रांति के बाद बिहार की सियासत बड़ी तेजी से गर्माती जा रही है। हाल के दिनों में जेडीयू के साथ ही आरजेडी के नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कयासबाजी और भी तेज हो चुकी है। सवाल yही पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़18। किसी से इसी मसले पर जब बात हो रही थी तो कहा यह गया कि राजनीति में दरवाजा कुछ होता नहीं है, वहां चिलमन होते हैं। आपने सुना होगा कि कभी चिलमन से हम देखें, कभी चिलमन से वो देखें, कभी चिलमन से हम देखें, कभी चिलमन से वो देखें। अब ये ध्वनि आ रही है कि लगा दो आग इस चिलमन को, हम भी पूरा देखें वो भी पूरा देखें। आज की डिबेट को शुरू करते हैं। मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से हैं, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, असिता तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से, पिंटू रजक प्रवक्ता हम पार्टी से। सबका बहुत बहुत स्वागत है, एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। मनीष पांडे जी, सफाई देनी पड़ रही है प्रदेश अध्यक्ष को, यह कहना पड़ रहा है कि नहीं, एंट्री नहीं होने वाली। सच्चाई क्या है? क्योंकि जीतन राम मांझी को आप सुन लीजिए, अशोक चौधरी की बात को गंभीरता से सुनिए, कुछ होने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल। मुझे तो आज सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब हुआ जब मैं अशोक चौधरी जी का बयान सुन रहा था, और ये तो बाइट में भी चलना चाहिए। अमित शाह जी ने भी बड़ा स्पष्ट कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, और प्रदेश अध्यक्ष जी तो कई बार कह चुके हैं कि अब बिहार में भाजपा को किसी कंधे की जरूरत है ही नहीं, और भाजपा अपने संगठन के बदौलत, बिहार के एक एक जनता के बदौलत आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस स्थिति में आ गई है
कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कंधे की जरूरत नहीं है, यह बड़ा स्पष्ट है। हाँ, मुझे आश्चर्य ये जरूर लग रहा है कि आज अशोक चौधरी जैसे लोग इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि कभी नहीं बोले हैं अमित शाह जी, ये सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है। और इनकी देखिए स्थिति ऐसा हो गया विवेक जी, हाँ, इतनी बुरी स्थिति हो गई है। मैं बार बार कहता हूं कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। आज नीतीश जी और उनके लोग जो दाएं बाएं किचन कैबिनेट है, उनकी इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि उनको अब गुहार लगानी पड़ रही है, हाजिरी लगानी पड़ रही है। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट कह दिया है कि किसी को इस गलतफहमी में नहीं रहने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश जी ब्लैकमेल करने के लिए और उनके लोग बार बार ब्लैकमेल करने के लिए लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को अब ये इस प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी प्रकार से बची रहे। इसीलिए ये बार बार भारतीय जनता पार्टी को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह सच्चाई यही है कि अब नीतीश जी बिहार की राजनीति के लिए पूरी तरीके से नाकाम हो गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं। बिहार की राजनीति में अब वो उसी भूमिका में है जिस भूमिका में वर्ल्ड कप के बाद सेकंड टीम और थर्ड टीम के लिए प्रयास लोग करते हैं। उसी प्रकार से नीतीश जी सेकंड टीम है कि थर्ड टीम है। ठीक है, पिंटू रजक है प्रवक्ता हम पार्टी से। पिंटू रजक जी, क्यों बातचीत हो रही है? पूरा दावा ठोक रहे हैं मांझी जी। देखिए मांझी जी कोई अकारण बात नहीं बोलते हैं, सबसे पहले यह स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं। और उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि हमारे जो बड़े भाई हैं भारतीय जनता पार्टी, वो निर्णय ले स्वतंत्र है निर्णय लेने में, और अपने विधायकों को बोला कि बिल्कुल करीब से नजर बना के रखे। और नीतीश कुमार जी ने ये हमारे पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, बीजेपी कुछ भी नहीं छिपा रही है। देखिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं उनके लिए, और नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी पे दबाव डाल रही कि भाई हमको ले लीजिए। लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं कि आपके नेता तो कह रहे हैं कि मुझे जो पता है कि सब कुछ फुल एंड फाइनल है। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि फुल एंड फाइनल है। आप उनकी बातों को समझिए। वो दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं दिल्ली में रहते हुए पटना पे नजर रखे हुए हैं बारीकी से, इसीलिए अपने विधायकों को बोला है कि 25 तक आप लोग पटना ही में रहे। इसका यह मतलब नहीं निकाला जाए कि सरकार पलटने वाली बदलने, बिल्कुल रास्ता बंद हो चुका है उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने स्पष्ट कहा कि बंद हो चुका है, तो इस विषय को ले ही नहीं जाना चाहिए। और अशोक चौधरी जी बार बार ये कह रहे हैं कि किसी ने भेजा नहीं, किसी ने आमंत्रण नहीं दिया। वो तो अमित शाह का भी रिसेंटली सही कहा, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं अमित शाह ने कहा। अरे भाई आप कुछ दिन पहले की रैली देखिए, बिहार की रैली देख लीजिए। अमित शाह ने खुले मन से कहा कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, राजनीतिक दरवाजे से जाएंगे क्या? अरे सारे देखिए राजनीतिक में दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन एक चीज इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, बिल्कुल विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। कैसे जाएंगे? आशीष तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस, एक बार बात कर लेते हैं। आशीष तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से इस विषय पर जरा बताइए कि क्या चल रहा है और कांग्रेस पार्टी की नजर है इन सभी चीजों पर। हालांकि उन्हें जरूर कहा जा रहा है कि कांग्रेस थोड़ी सीट बंटवारे को लेकर जरा स्लो है और इस बात से लेकर नीतीश कुमार जरा दुखी हैं। हमें जरा बताइए आज जो कुछ भी चौधरी ने कहा, अशोक चौधरी ने, क्या लगता है, क्या लबोलुआब है, क्या बातों को झुटलाया जा रहा है, कुछ अलग से खिचड़ी पक रही है? देखिए मैं बड़ा हैरान हूँ चौधरी जी का ये बयान सुनकर। चौधरी जी बड़े ही गंभीर राजनेता हैं, जिम्मेदार राजनेता हैं। उन्होंने ये बयान कैसे दे दिया, मुझे हैरानी हो रही है। क्योंकि यहीं रैली में, बिहार की रैली में आप लोगों के चैनल पर वो खबर चली भी थी, अभी भी वो बयान मेरे पास है, अभी मैं सुन भी रहा था, कहिएगा तो दर्शकों को सुना दूंगा, जिसमें अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा कि अब नीतीश कुमार जी के लिए, जदयू के लिए एनडीए के सारे दरवाजे बंद हैं। आपके चैनल पर वो खबर भी चली थी, आप लोगों ने उस पर डिबेट भी रखा था। कैसे अशोक चौधरी जी ये बात भूल गए हम नहीं जानते, और किस तरह से उन्होंने बयान दिया, मुझे हैरानी हो रही है उनके बयान पर। लेकिन इसको लेकर कोई चिंतित नहीं है, कांग्रेस भी चिंतित नहीं है। संभव है अशोक चौधरी जी का मकसद ये रहा हो कहना कि भाई कौन उनके यहाँ आवेदन लेके जा रहा है कि वो लोग बार बार कह रहे हैं।
सही बात भी है, भाजपा के भी नेता आप देखिए रोज सुबह उठ के एक बयान दे देते हैं, नीतीश कुमार जी के लिए हमारे सारे दरवाजे बंद है। तो भाई आपके यहाँ आवेदन लेके कौन गया है? नहीं, आवेदन कौन आपके दरवाजे पर खड़ा है? ये बात जो बोल रहे हैं आवेदन की बात, बीच में मत बोलिए। नहीं, तो आवेदन की बात कौन आपके यहाँ बोल रहा है? रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, कंप्लीट होने दीजिए। तो जदयू की तरफ से कौन उनके दरवाजे पर आवेदन लेके गया है कि रोज सवेरे भाजपा के भी एक नेता आते हैं और नीतीश कुमार जी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं? अरे भाई नीतीश जी आपके यहाँ गए हैं क्या आवेदन लेके? तो हो सकता है अशोक चौधरी जी ये कहना चाह रहे हो, मैं नहीं जानता कि वो क्या कहना चाह रहे हो, मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस चिंतित नहीं है। देखिए लड़ाई लड़नी है और लड़ाई लड़ने में बस एक ही चीज आपके साथ होती है कि भैया हम जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं उस मकसद में कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन हमारे साथ चलिए नहीं एक खड़ा और है। मकसद जो वाली बात हमारे करते हैं। साथ- असित भाई एक मिनट के लिए रुकिएगा जरा, एक बड़ी खबर आ गई। सुशील मोदी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश कुमार को सुशील मोदी ने नसीहत दी है, अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण देना बंद करें, 2005 वाले रूप में लौटे नीतीश कुमार, अच्छे प्रशासक के रूप में नीतीश कुमार लौटे। अब समझिए ये नसीहत है और बड़ा ही कूल माइंड से ये बयान दिया हुआ है। 2005 वाला रूप देखना चाहते हैं। 2005 में क्या हुआ था, किसके साथ नीतीश कुमार थे? और आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर है। आनंद, ये बयान तो बिल्कुल एकदम सुशील कुमार मोदी जिस तरीके से एक के बाद एक सोशल मीडिया पर हमले कर रहे थे उससे हटकर 2005 को याद दिलाया। बिल्कुल विवेक, देखिए 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी और तब आरजेडी की सरकार को हराकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। और बेहद दिलचस्प है कि सुशील मोदी जो लगातार नीतीश कुमार पे हमलावर रहे हैं, लेकिन अगर पिछले 3-4 दिनों में देखें तो कई उनका नीतीश कुमार के प्रति जो हमलावर रुख है वो बहुत नर्म पड़ा। लेकिन आज अगर इस लाइन को पढ़े तो बेहद इंटरेस्टिंग है कि विभिन्न आरोपों में घिरे लालू राबड़ी परिवार का बचाव करना छोड़कर नीतीश कुमार को 2005 के अच्छे प्रशासक वाले रूप में लौटना चाहिए। बेहद दिलचस्प है। उन्हें भी पता है कि 2005 में उनकी सरकार बनी थी और नीतीश कुमार से अच्छे प्रशासक बनने की उम्मीद भी जाहिर करके उनसे फिर से वापस लौटने की बात कर रहे हैं। एक बड़ा इशारा है। इसके पहले आज सुबह में अशोक चौधरी ने कहा कि अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार के दरवाजा बंद है, और उसके बाद सुशील मोदी का ये कहना, तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो लगातार डिकोड करने की कोशिश की जा रही है मीडिया में भी। लेकिन हैरानी की बात इस बीच में ये भी हो जाता है कि सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है। जनार्दन सिग्रीवाल है, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए रास्ता बंद है, लेकिन अगर ऊपर का आदेश हो तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो प्रेम कुमार मंत्री, पूर्व मंत्री है नीतीश कुमार के सहयोगी रहे, उन्होंने भी कहा कि अगर ऊपर से आदेश होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ बयानों के सिलसिले को अगर सिलसिलेवार ढंग से जोड़े तो कई सारी बातें सामने उभर कर आती हैं। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को सही टाइम पे सटीकता के साथ लाने के लिए। तो 2005 मनीष पांडे जी जरा समझाइएगा अब इस बयान का मतलब हमें। नहीं, वो तो सही कहे। देखिए ये इस बात का दुख और इस बात का मलाल तो पूरे बिहार वासियों को है ना कि नीतीश, मलाल बीजेपी को है इस बात का कि नीतीश कुमार उन्हें छोड़कर। मैं कह रहा हूं पूरे बिहारियों को है कि जिस कुसंगत के चक्कर में नीतीश जी पड़े हैं और उसके बाद जो उनका एक नया व्यक्तित्व जो दिख रहा है, जिस प्रकार से उनके डायलॉग्स निकलने लगे हैं। नहीं, इस डायलॉग का क्या मतलब है? सुशील मोदी ने मैं वही बता रहा हूं विवेक जी, मैं वही बता रहा हूं कि 2005 के बिहार को, 2005 से 10 के बिहार को स्वर्णिम काल कहा जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि 9 साल बिहार का विकास हुआ और 9 साल बिहार का विनाश हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। उस 9 वर्षों में 5 से 10 तो 5 वर्ष का जो बिहार था वो भी आता है। जहां आप हमले कर रहे हैं वहीं पर चलते हैं। सारिका पासवान जरा बताइए, सुशील मोदी ने अब 2005 की याद दिला दी है, समझ में आ रहा है? देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं और जो करती है वो कहती नहीं। और निश्चित रूप से ये हो सकता है, और यकीन तौर पे नहीं कहूंगी, लेकिन हो सकता है कि पीछे दरवाजे पे बैठ के ये कर वंदना भी कर रहे हो कि भाई आ जाइए सत्ता में, हमें ले आइए। और सुशील मोदी सदी के नेता जो है शब्दों के जाल बिछा रहे हैं, बिसात बिछा रहे हैं। तो वो तो पूरा साफ साफ है कि एक तरफ तो इनकी मंशा एकदम जाहिर है कि ये बिल्कुल परेशान है कि नीतीश कुमार जी आपको ऐसा आरजेडी को ऐसा क्यों लग रहा है कि उस ट्रैप में नीतीश कुमार फंस जाएंगे? ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं, आरजेडी को तो कहीं से नहीं लग रहा है। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं नीतीश कुमार जी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो खुद बोला है विवेक जी, चाहे कुछ हो जाए हम अब भारतीय जनता पार्टी वाले लोग के लिए कोई एंट्री नहीं है, संभव ही नहीं है, नामुमकिन है। और मुझे नहीं लगता है कि राजनीति के उस दौर पे, उस मुकाम पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतनी बड़ी गलती वो पुनः करेंगे
तो ये तो सर्व लोगों को जानकारी है, सारे लोगों को, और हर मंचों पे उन्होंने कहा। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं ना कूटनीतिज्ञता और धूर्तता भरी जो कहते हैं ना प्रयास वो लगातार कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने का प्रयास कर रही है, लेकिन इनके सारे प्रयास विफल होंगे, इनको शिकस्त मिलेगी और बड़ी कैसे मिले, क्या कैसे मिलेगी, इसका आधार क्या है, कैसे मिलेगी? अगर आपको लग रहा है कि वो कुछ चीजें अगर लालच के तौर पर फेंक रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उसके अंदर हो सकता है कि ट्रैप हो जाए, हालांकि अभी आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जरा बताइए, हलचल तो बढ़ी हुई है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ आभास तो हो रहा है नीतीश कुमार क्या एक्शन लेंगे उन्हीं को पता है? नहीं, देखिए विवेक जी, पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को जो भी सीटें बिहार से मिली वो सिर्फ और सिर्फ गठबंधन में होने की वजह से मिली। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे कोई बिसात नहीं है, कोई इनके जो कहते हैं कि वोटर्स भी नहीं है इनके। अमित शाह जी के कार्यक्रमों में खाली कुर्सियां वो बयान की है, कोई जनाधार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का बिहार में। तो ये निश्चित रूप से चुनाव है आने वाले समय में, तो ये सोच रहे हैं किसके साथ वाले सीएम नीतीश कुमार चाहती है बीजेपी। बिहार की जनता महागठबंधन वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चाहती है, जिन्होंने रोजगार का पिटारा खोल दिया है। नीतीश जी क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, एक मिनट रुकिए, सारिका जरा रुकिए, मनीष पांडे जी क्या बोले? हाँ मनीष पांडे जी बोलिए। मैं कह रहा हूं इसीलिए सारिका जी, नीतीश जी अपने हर कार्यक्रम में कहते हैं कि 2005 के बाद का बिहार, 2005 के बाद का बिहार, शायद इसीलिए कहते हैं कि उनको पता है कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था, और ये बिहार वासियों को भी अच्छी तरीके से पता है। और अनकंफर्टेबल जोन में जो सुशील मोदी जी ने जो आज बयान दिया है वो यही इसलिए तो दिया कि अरे 2005 और 10 के बीच का जो बिहार था, कम से कम उस बिहार को करें, और खास करके लॉ एंड ऑर्डर बिहार की जो स्थिति खराब हुई है। लेकिन सुशील कुमार मोदी के जितने आप सोशल मीडिया हैंडल पर अगर आप जाएंगे और जिस तरीके का तेवर उन्होंने बीच के गैप में दिखाया, आज जो बातें उन्होंने कही उससे कहीं ना कहीं ये होता है, आप लोग भी हो सकता है कि ऑन द रिकॉर्ड कुछ ना बोलें, कड़ी है, ये एक सीरीज है, आप उस सीरीज के तहत अब सही लाइन आपने बोली है, ये सीरीज है और सीरीज का अंत कहां होता है? सीरीज है, उस सीरीज के तहत। लेकिन ये बात है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान आया है, और यह नसीहत देना, जब एक पूर्व उप मुख्यमंत्री का, जब बिहार का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो, जब एक इंजीनियर को सरेआम मुख्यमंत्री जी के भतीजे या कहिए कि लोग जब पीटते हैं, उसकी ये स्थिति हो जाती है, उस समय अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री का यह बयान आता है मुख्यमंत्री के लिए, तो इसमें कोई असित तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, असित तिवारी जी ये रिएक्शन लेना जरूरी है, सुशील कुमार मोदी ने जो कुछ कहा उस पर हम कांग्रेस का रिएक्शन चाहते हैं। मोदी जी को मेरी नसीहत है कि मोदी जी अभी जो बिहार है ना, यही बिहार रहने दीजिए, यही शासन रहने दीजिए, क्योंकि 2 साल के अंदर 4 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी इस दौर ने दिया है। आपके दौर ने दिया हो तो जरा बता दीजिए। गांव-गांव बच्चे अब दौड़ रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि सिपाही बन जाएंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि वो टीचर बन जाएंगे, क्लर्क बन जाएंगे। तो उन्होंने देखा है कि 4 लाख से ज्यादा लोगों को, असित जी आप क्यों कह रहे हैं? 4 लाख से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दी गई। सुन लीजिए, कांग्रेस बिहार की राजनीति में न 3 में है न 13 वाली सरकार, तो ये किसी भी तरीके से ठीक है, चार मुख्य, एक सरकार हाथ में नियुक्ति पत्र थमा रही है, एक गिरोह हाथ में पत्थर और तलवार थमा रहा है, तरफ नियुक्ति पत्र लेने वाले रिजाइन करके चले जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र वाली सरकार या हाथ में तलवार थमाने वाली सरकार? बिहार नियुक्ति पत्र पाकर अपने राज्य को लौट रहे हैं। ये सरकार नियुक्ति पत्र दे रही है, एक गिरोह है जो तलवार और पत्थर बांट रहा है। चेहरा है इस नियुक्ति क्या चाहिए? बिहार तय कर ले अपने बच्चों का भविष्य। बिहार जो तय, नहीं ठीक है, बिहार को विकास, सुनिए, बिहार को विकास चाहिए। विधायक आज भी मंत्री, हमने कहा बिहार को तय करना है ना, कौन बिहार को विकास चाहिए, बच्चों को बांट रही है। और बीजेपी को क्या नीतीश कुमार चाहिए कि चाहिए बताइए? कौन सी? अरे बता दीजिए। कांग्रेस को, आशीष जी को मलाल है कि इनके आज भी 2 विधायक मंत्री नहीं बने। मलाल नहीं, हम भाजपा की तरह लालची लोग नहीं है ना। इस बात का मलाल है, आज भी यह बैठ के पैनल में मनीष पांडे कर रहे हैं। हम आपकी सत्ता के भेड़िए नहीं हैं। तिवारी जी एक मिनट, मनीष पांडे जी सीट का फाइनल नहीं हुआ। अच्छा मनीष पांडे जी, अगर संभावनाएं बनती है, राजनीति में तो संभावनाओं का खेल है, ठीक है, यही डायलॉग होता है ना, अगर संभावनाएं बनती हैं तो स्वागत करिएगा ना नीतीश कुमार का? आपको लगता है विवेक जी कि नीतीश जी के आने का उनके पास वोट बैंक? अरे जब दरवाजा ही नहीं है तो पहले ही बोल रहे हैं कि चिलमन है। संभावनाएं किस बात के लिए?
वोट बैंक के लिए ना, चुनाव जीतने के लिए ना। भाई अगर ऐसा ही लगा होता तो कांग्रेस आज उनको हल्के में क्यों ली होती? राजद को तो कम से कम इतना लालच है ना कि तेजस्वी यादव आज उप मुख्यमंत्री बने हैं, और नीतीश जी को लगता है कि वो जो एक पुराना जो खेला होता था, ये भी तो हो सकता है कि इससे पहले कोई दूसरा खेला ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में चर्चा करने के लिए। कितना जरूर है कि जब फायर ब्रांड नेता जो दिन रात हमले करते हैं, सोशल मीडिया को रंगे रहते हैं, अगर उनकी जुबान से कुछ मद से घुला मिला, टपकता हुआ, मीठा मीठा अगर ऐसे कुछ सेंटेंसेस सामने आए, वाक्य सामने आए, तो शक हो जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सुशील कुमार मोदी ने जो कहा, यह बात नहीं है, यह इशारा है, इसे भी आप समझ सकते हैं। अब इसमें एक लिस्ट में यह नाम जुड़ गया, मांझी जी ने कहा, अशोक चौधरी ने कहा, और अब सुशील कुमार मोदी ने कहा। अब सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं उनकी भी बात कुछ देर के लिए मान लीजिए, लेकिन ये तीनों जो बयान है बहुत भारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।